अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग सुबह सवेरे उठ चुके हैं और सफ़र है हमारा अस्तोर से कारगिल। इंतज़ार कर रहे हैं चौकीदार का, क्योंकि हम बहुत अर्ली उठ चुके हैं और कोई बंदा और बंदे की ज़ात यहाँ नज़र नहीं आ रही। हम रात को रुके थे कामरान होटल। लें जनाब, हम लोग रवाना हो चुके हैं। और एक चीज़ जो मैंने नोट की है वो ये है कि अस्तोर के तकरीबन सारे रोड जो हैं वो टूटे हुए हैं। रास्ता कहीं पर भी आपने जाना हो तो आपको दुश्वार ही मिलता है, क्योंकि रोड ही नहीं है। रोड सारे टूटे फूटे पड़े हैं, इतने बड़े बड़े खड्डे हैं। और पता नहीं ये लोग कार यहाँ कैसे चला लेते हैं। 4x4 पे इतना मुश्किल हो रहा होता है, इतने झटके लग रहे होते हैं। खैर, हम लोग रवाना हैं जी अपने सफ़र पर, और रास्ते में जो भी खूबसूरत मकाम आएंगे आपको दिखाते जाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। हम ऊपर से जब नीचे उतर रहे थे तो ये वाटर स्ट्रीम नज़र आ रही थी, तो दिखाते हैं आपको। ऊपर से तो बहुत खूबसूरत लग रही थी, अब नीचे से फ्रंट से कैसी लगती है देखें। और ये बहुत खूबसूरत है। इवन कि यहाँ पे उन्होंने छोटा सा एक पिकनिक पॉइंट टाइप बनाया हुआ है सिलसिला। यहाँ पे आके बैठ के आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अस्तोर वैली बहुत ही खूबसूरत वैली है, और यहाँ के लोग उससे भी ज़्यादा खूबसूरत और मिलनसार हैं। आज के दौर में भी आप लोगों ने अगर मासूम और सादा लोग देखने हों तो गिलगित बल्तिस्तान आ जाएं। सीज़न ना होने के बावजूद भी इतनी खूबसूरती है कि आपकी नज़र ठहर जाती है जिधर भी आप देखते हैं। तो सोचें कि जब सीज़न होता है तो तब क्या होता होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। हम हैं जी इस वक्त गौरीकोट क्रॉस किया हमने और अस्तोर से हम निकले। रात हमने स्टे किया था कामरान होटल पे। एक तो सबसे पहली बात यह है कि वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसमें कोई भी यूटिलिटी जो है ना वो अभी तक फिक्स नहीं की हुई, जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। बाथरूम्स जो हैं वो अभी तक वैसे ही उन्होंने रखे हुए, कमोड भी उन्होंने सिर्फ फर्श के ऊपर रखा हुआ है। वॉश बेसन का जो नलका है वो उन्होंने सिर्फ उसके होल में एंटर किया हुआ है। हाँ ठीक है, फर्नीचर वुडन है, साफ सुथरा है, कोई बंदा नहीं था, खाली था टोटल होटल, न किचन चल रहा था, कोई ऐसी सूरत हाल वहाँ नहीं थी। उसके बाद हम वहाँ पे ये तय करके रुके थे कि हम सुबह 4:30-5 बजे यहाँ से मूव करेंगे नमाज पढ़ के। हम 5:05 से लेके 6:45 तक उस होटल के तमाम दरवाजे, तमाम खिड़कियां सिर्फ हमने तोड़ी नहीं, खटखटाई, हॉर्न पे मुसलसल हाथ रखा, कंपाउंड में खड़े होके और मुसलसल हॉर्न बजाया, शोरो गुल किया। फिर हम फाइनली मेन रोड पे निकले। मेन रोड पे निकल के, चूंकि गेट को ताला लगा हुआ था, गाड़ी के बगैर हम वहां से निकल नहीं सकते थे। मेन रोड पे निकले, सामने हमारे थाना अस्तोर था
वहाँ पे एक वो जो थे संतरी साहब, वो तशरीफ ले आए। उन्होंने 3-4 मल्लेदारों को उठाया। फिर फाइनली एक बाबा जी मिले, वो जो आके कोई कुछ फासला तय करने के बाद एक बंदे को लेके आए कि जी ये यहाँ का केयर टेकर है। और मजे की बात यह है कि वो जो केयर टेकर साहब थे, उनके पास उस जगह की कोई चाबी नहीं थी। और फिर हमें मजीद इंतजार करना पड़ा। और फाइनली एट द एंड हमें पता चला कि जो साहब वहाँ के मालिक हैं कामरान होटल अस्तोर के, वो वहीं एक कोने में किसी कमरे में सो रहे थे। 5 बजे से लेके पौने 7 बजे तक उन्होंने ना हॉर्न सुने, ना उन्होंने हमारे दरवाजे खटखटाने सुने, ना उन्होंने हमारा शोर शराबा सुना। तो इस तरह से हमारा जो आगाज है सफर का, वो हम ऑलरेडी लेट है। हमारा ये था कि हम अर्ली मॉर्निंग कोई 6 बजे के करीब उन वादियों में चले जाएंगे, फोटोग्राफी करेंगे, कोई शॉट्स लेंगे, कोई तस्वीरें बनाएंगे, कोई वीडियोस बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका जी। पता है खूबसूरत वैली आई है जी। हाँ जी। और वही आप वाली बात के गिलगित बल्तिस्तान में आपको ग्रीनरी तलाश करनी पड़ती है। ढूंढनी पड़ती है। ये गिलगित बल्तिस्तान में वाकई जनाबे वाला आपको सरसब्ज व शादाब नखलिस्तान ढूंढने पड़ते हैं। भार्गव जी, हम लोग इस वक्त चिलम के रास्ते पे हैं। अस्तोर से हम रवाना हुए थे और चिलम हम लोग जा रहे हैं। रास्ते में बहुत खूबसूरत ये एक वादी नजर आई। हमने कहा हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। चिलम रोड के बारे में मैं आपको बता दूं, अस्तोर से चिलम तक का जो सफर है वो 70% बेहतरीन है, 30% ठीक है, मतलब जिसे आप कह सकते हैं ठीक है, वो परेशानी का बायस नहीं है। लेकिन KKH से जो अस्तोर का रास्ता है वो देसी जुबान में पसली तोड़ है, देसी जुबान में पसली तोड़ है, और अदरवाइज बहुत रफ, बहुत ही रफ कि आपका सत्यानाश हो जाता है अस्तोर पहुंचते। मेरा बड़ा लंबा ट्रैवलिंग का प्रोग्राम था। मैंने कतई तौर पे अस्तोर में रुकना नहीं था, मैंने हर सूरत में चिलम पहुंचना था। लेकिन ऑनेस्ट टू गॉड, मुझ जैसा अनथक बंदा KKH जगलोट तक नारान से चल के, लाहौर से चल के 2-4 घंटे सिर्फ रास्ते में कॉफी ब्रेक करके शायद जगलोट तक नहीं थका। आई वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बट एज सुन एज मैंने जगलोट से स्टार्ट किया है फॉर अस्तोर, बस समझ लें आप क़यामत ही थी, अखीर थी यार, अखीर थी। मतलब आप लोग आए, अब आगे अगर हमने ये खूबसूरत एरियाज एक्सप्लोर ना करने होते तो यकीन करें आप कि मैं 15 से 20 मिनट की ड्राइव के बाद वापस चला जाता और मैं दूसरा रास्ता इख्तियार करता, गिलगित से स्कर्दू वाला। एनीवेज आए हैं जी। ये बड़ी खुशी की बात है कि अस्तोर के बाद जो मिनीमग को रास्ता जा रहा है, चिलम चेक पोस्ट और फिर आगे जी देवसाई, यार ये दिस इज वेरी नाइस। और ये देखें जी, ये याक आप देख रहे हैं, ये यहाँ के एक मशहूर जो है वो गाय भैंसों की किस्म होती है, तो वो यहाँ अक्सर आपको देखने की मिलते हैं। जब आप सड़क पे जा रहे होते हैं तो वो आप अक्सर आपको देखने को मिल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, ये एक चौक है जहां हम पहुंच चुके हैं। ये रास्ता जो है ये जा रहा है सीधा स्काई ट्रैकिंग रिजॉर्ट है इधर 22 किलोमीटर्स पे, जैसा कि ये आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा है। और यही रास्ता जो है ये देवसाई को जाता है। ये जो गुरई मिनिमग रेंज है वो यहाँ पे स्टार्ट होती है।
और ये शॉन्टर पास को भी ये रास्ता जा रहा है। यहाँ से शॉन्टर पास जो है वो है जी अल्लाह आपका भला करे 74 किलोमीटर। रुपल नांगा पर्वत जो है वो यहाँ से है 22 किलोमीटर और चोरेट जो है 14 किलोमीटर है, काला पानी 73 किलोमीटर है, मीर मलिक 33 किलोमीटर है, रतो स्नो स्कूल जो है वो 31 किलोमीटर है, शॉन्टर गुडई वैली 13 किलोमीटर, मिनीमर्ग की तरफ मिनीमर्ग यहाँ से 77 किलोमीटर है जो हमने सीधे जाना है, और देओसाई लेक जो है वो 65 किलोमीटर है, वो भी हमने इसी रास्ते पे सीधे जाना है। और उसके अलावा चिलम यहाँ से 49 किलोमीटर है, वहाँ पे जाके फिर हम एंट्री लेंगे। कहीं छाँव तो कहीं धूप, एक मिली जुली सी कैफियत है। जीबी की ये खूबसूरती है कि इसकी वादियाँ ताहद्दे नज़र फैली हुई हैं। जीबी की खूबसूरती की तारीफ करते करते बंदे के पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसकी खूबसूरती ख़त्म नहीं होती। रास्ते में खूबसूरत दरख्त और दरख्तों की भीनी भीनी खुशबू सफ़र को और खूबसूरत बना रही है। पिछले दिन हमने बाबूसर टॉप से अपने सफ़र का आगाज़ किया था। बाबूसर से चलास कराक्रम तक बहुत मज़े का सफ़र रहा, और फिर कराक्रम के तो क्या कहने। कराक्रम पर सफ़र करते हुए आपका दिल चाहता है कि ये सफ़र कभी ख़त्म ही ना हो। ताहद्दे नज़र मंजिल की तलाश में बल खाती राहें मुसाफिर को अपनी गोद में लिए परियों के किस्से सुनाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है। कराक्रम हाईवे मुसव्वर का ऐसा शाहकार है जो वन एंड ओनली है। ऑफ सीजन में पहाड़ों का ये रंग आसमान के साथ ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहा है कि जवाब नहीं। इस वादी में सब्ज और सुनहरे रंग पहाड़ों में मोतियों की तरह जड़े हुए हैं। इन पहाड़ों की खूबसूरती और आसमान के बदलते हुए रंग देखकर मुझसे तो रहा नहीं जाता। मैं तो बार बार गाड़ी रुकवाती हूँ और फिर ज़बरदस्ती रुकवाती हूँ कि रोकें यहाँ पर गाड़ी, और मैंने वीडियो बनानी है, तस्वीरें बनानी हैं, मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रुक सकती। लेकिन इस वजह से मुझे अक्सर डांट भी पड़ जाती है कि अल्लाह की बंदी, टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हैं, हमने पहुंचना है आगे, रास्ता भी दुश्वार है। लेकिन खैर मैं इन बातों को नहीं सुनती हूँ। मैं कहती हूँ प्लीज़ रोक लें थोड़ी देर के लिए, और वो थोड़ी देर जो है वो 10-15 मिनट तो हो ही जाते हैं। आसमान पर कहीं कहीं बादल छाए हुए हैं, इसलिए सूरज आंख मिचोली खेल रहा है। जैसे जैसे मंजिल करीब आ रही है, ये सोच के दिल को हौल पड़ते हैं कि ये सफ़र ख़त्म होने को है। फिर ये सोच के खुशी की लहर दौड़ जाती है कि ये सफ़र तो ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होगा, क्योंकि सफ़र ज़िंदगी है। सफ़र की दुनिया के साथियों, जब भी गिलगित बल्तिस्तान आना, आसमान को छूते पहाड़ों के दामन में कुछ देर रुककर इनके गीत ज़रूर सुनना, क्योंकि पहाड़ों की भी अपनी बोलियां होती हैं, अपने सुर होते हैं जो दिल को मोह लेते हैं। मुझे तो कम अज़ कम ये महसूस होता है कोई मकनातीसी ताकत मुझे अपनी जानब खींच रही है, और फिर रूह की बेचैनी पहाड़ों के दामन में ही चैन पाती है। मेरी ये फीलिंग्स सिर्फ पहाड़ों के शैदाई ही महसूस कर सकते हैं। इस मकाम पे बेसाख्ता अदा होता है, फ़ाबे अय्ये आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। पहाड़ों का इश्क भी सर चढ़ के बोलता है, और बेचैन रूह पहाड़ों का तवाफ करने लगती है। आप यकीन करें, ये वादियाँ, ये नज़ारे इंसान को एक नया जन्म देते हैं। हम चिलम चौकी के करीब पहुँच चुके हैं। वहाँ से एक नए सफ़र का आगाज़ होगा, नई मंजिल और बदलते हुए नज़ारे। हमारे साथ रहिएगा। ले जनाब, हम लोग चिलम चौकी पहुंच चुके हैं और हमें पता चला है कि यहाँ हमने कोरोना टेस्ट करवाना है। कोरोना टेस्ट करवाएंगे, उसके बाद नाश्ता करेंगे और फिर निकलेंगे अगले सफ़र पर। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, फाइनली अस्सलाम वालेकुम जी। हम अस्तोर से मिनी मर्ग के लिए रवाना हुए थे और एडवांस हमने इंफॉर्मेशन पास कर दी थी।
मिनीमग जाने के लिए। तो आई डोंट नो क्या हुआ, वो कहने लगे जी इधर अभी ब्रिगेड में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो फिर हमने यहाँ ही इनके पास एक एक प्याली चाय की पी और साथ हमने बिस्किट खाए। ऑल्दो हमने नाश्ता नहीं किया हुआ, नाश्ता किसी अच्छी जगह पे बैठ के सुकून से करेंगे जब फारिग हो जाएंगे ज़हनी तौर पे। तो बारकब जी हमें तकरीबन यहाँ से 20-25 मिनट्स लगे हैं, क्योंकि हमें पहले इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, पता ही नहीं था कि यहाँ पे किस लेवल की परमिशन लेनी पड़ेगी मिनीमग जाने के लिए, डोमेल जाने के लिए। ये सारा हमें पता चला रात को 10 बजे के करीब। और फिर हमने जहाँ भी अपने किसी मेहरबान दोस्त को फ़ोन करना था और उन्होंने फिर यहाँ पे नोट करवाया। तो इस तरह से जी अब हम फाइनली वी आर मूविंग। हम बुर्जुल टॉप की जानिब बढ़ रहे हैं। एक आध तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां पर फोटोग्राफी की इजाजत नहीं है, और हमारी अगली मंजिल होगी कारगिल। हमारे साथ रहिएगा। वाह क्या नज़ारा है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और पहाड़ों के दामन में खूबसूरत गांव। कितने खुशकिस्मत लोग हैं, जदीद दुनिया की फिक्र से आज़ाद, डायरेक्ट ही अल्लाह से बातें करते हैं। मेरा तो आगे बढ़ने को दिल ही नहीं चाह रहा, मैं तो जैसे रुक सी गई हूँ। सफ़र तो जारी रखना है, लिहाजा चलते हैं अपनी मंजिल की जानिब। अस्सलाम वालेकुम जी, हम बुर्जुल पास पहुंच चुके हैं। बहुत ही वाइल्ड एरिया है और जो मैंने यहाँ आर्मी वालों का बिहेवियर देखा, इट्स वंडरफुल। इतना खूबसूरत, मुझे ऐसे लगता है जैसे टूरिस्ट को वो एनकरेज कर रहे हैं कि जी आएँ आप देखें इस एरिया को। ये हम भी यहाँ बैठे हुए हैं और इतना ये पुरस्कार इलाका है, ठंडा इलाका है, यहाँ पे हमारी फौज बैठी हुई है हमारी सरहदों की हिफाजत के लिए। वी सैल्यूट देम। और दूसरा ये कि हम आपको सिर्फ ये वॉल दिखा सकते हैं, इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखा सकते। ये हम इस वक्त बुर्जुल टॉप पे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम कारगिल तक पहुँचे, जहाँ तक हम जा सके वहाँ तक हम जाएंगे। फाइनली वी विल ट्राई टू रीच कारगिल इंशाअल्लाह। हमारे साथ रहिएगा, हमारी कोशिश होगी कि हम आपको आखिर तक लेके जाएं। जी, तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि हम बुर्जुल टॉप से नीचे आए हैं। ये वो वी है, कट है, जहाँ पे एक रास्ता जा रहा है जिसे हम ब्रिगेडियर फैसल कादर शहीद रोड कहते हैं, और एक ये रास्ता है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद रोड। तो ये जो रास्ता है ये सीधा जा रहा है कारगिल को। इंशाल्लाह ताला सीधा अलातूल कारगिल जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम आपको खूबसूरत मकामात भी दिखाते रहेंगे और रोड कंडीशंस भी बताते रहेंगे और यहाँ के हालात भी बताते रहेंगे। लें जनाब, कारगिल का सफ़र शुरू हो चुका है और ये मुकम्मल ऑफ रोड है। अच्छा जी, यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल डिफरेंट है और
पहली नज़र में दूर तक पता तो ये चल गया कि दरख्त का भी नामो निशान नहीं है, रास्ता भी दुश्वार है और दूर दूर तक ऊंचे ऊंचे पहाड़ बादलों में घिरे हुए नज़र आ रहे हैं। चलते हैं, देखते हैं, जहाँ तक जा सकेंगे, जहाँ तक पहुँच सकेंगे वहाँ तक जाएंगे, क्योंकि हमें आदत है नए नए रास्तों को तलाश करने की, नई नई जगहों को तलाश करने की। तो इंशाल्लाह जहाँ तक पहुँच सकेंगे पहुँचेंगे। अच्छा, जितना भी सफ़र कर रहे थे कोई बंदा परिंदा नज़र नहीं आया था। शुक्र है कि कोई नज़र आया है और यहाँ पर भी कोई जाता आता है, वरना मुझे तो ये लग रहा था कि सिर्फ हम हैं और सिर्फ हम ही हैं। 13 से 14 हज़ार फुट की बुलंदी है जी यहाँ पर, उस वजह से यहाँ पर दरख्त हो ही नहीं सकते और घास जो है वो भी तकरीबन जल चुकी है या अपना रंग बदल चुकी है, क्योंकि अक्टूबर का महीना है। बड़े चलिए अदब और कायदे से हम आहिस्ता आहिस्ता सफ़र तय करते हुए अपनी मंजिल की जानिब बढ़ रहे हैं। लें जनाब, ये टोटली लैंडस्केप चेंज हो गया है। दोनों तरफ में पहाड़ हैं और एक दूर सामने आपको बुलंदो बाला पहाड़ नजर आ रहा है। और हमारी मालूमात के मुताबिक यहाँ पर हर मोड़ पे लैंडस्केप चेंज हो जाता है और इसकी यही खूबसूरती है। बादलों ने मुसलसल घेरा हुआ है और ये वादी शाम का मंजर पेश कर रही है। बुर्जल पास तारीखी अहमियत का हामिल है। गए वक्तों में कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित बल्तिस्तान और इसके इर्द गिर्द जितने भी इलाके थे उन सबको ये रास्ता मिलाता था। खतो खताबत, तिजारत, माल इधर से उधर लेके जाना, ये सब सिलसिला इसी रास्ते से होता था। गधों से, खच्चरों से और घोड़ों पे लोग इधर सफर किया करते थे। बाद में इस रास्ते को बंद कर दिया गया मुकम्मल तौर पे। कारगिल का रास्ता देवसाई से भी निकलता है और यही रास्ता सीधा स्कर्दू भी जाता है। इस रास्ते पर बहुत खूबसूरत झीलें भी मौजूद हैं। स्कर्दू से कारगिल का फासला 126 किलोमीटर है और बुनियादी तौर पर कारगिल लद्दाख टेरिटरी में आता है। खरमंग से रास्ता लद्दाख की तरफ जाता है। अगर आप खपलू गए होंगे तो आपने खरमंग जरूर पढ़ा होगा। और ये 1948 से सफरी सहूलियात के लिए बंद है। यहाँ का मशहूर दरिया शिंगो, ये पाकिस्तान और हमसाया मुल्क के दरमियान एक डिस्प्यूटेड इलाका है, जिसकी एक जानिब हिमाचल प्रदेश और दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान है, जबकि कारगिल आज खुद जम्मू कश्मीर में फॉल करता है। यहाँ का दर्जा हरारत इंतहाई ठंडा होता है क्योंकि ये हिमालय रीजन है। यहाँ पर स्नो लेपर्ड, तिबेटियन वुल्फ, हिमालयन ब्राउन बियर, हिरन और मरमट्स बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। लें जी, कारगिल के रास्ते में एक झील नमूदार हुई है, देखते हैं। ब्लॉग के एंड पे बताएंगे आपको कि इस झील का नाम क्या है। फिलहाल झील को एंजॉय करते हैं। मैं तो गाड़ी से नीचे उतर गई हूँ और पैदल वहां तक जाऊंगी। यकीनन आप में से किसी ने ये झील नहीं देखी होगी। और ये एक नहीं, दो झीलें हैं, एक छोटी है एक बड़ी है। अभी जिस पे मैं जा रही हूँ ये छोटी है, दोबारा जिस पे लेके जाऊंगी वो बड़ी है। और किसी भी टूरिस्ट ने आज तक आपको ये झील नहीं दिखाई होगी। बहुत डिफरेंट, बहुत खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल जगह है और दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं। इस झील से आधा किलोमीटर पीछे एक छोटी झील थी। जैसे ही हमने अगले सफ़र का आगाज़ किया तो ये हमें एक बड़ी झील मिली जो बहुत ही खूबसूरत है। ये झील बाकी झीलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसका पानी ऐसे जैसे बहुत खूबसूरत घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं और इस झील का पानी कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है ये भी राज है, जो कम से कम हमें तो पूरी कोशिश करने के बावजूद भी पता नहीं चल सका कि इसका पानी आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी
कि रास्ते में हमें इतनी खूबसूरत और जादुई झील मिल जाएगी। अगर ये पता होता तो मेरी एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती, लेकिन ये अचानक से जो मुझे झील नज़र आई है तो समझ लें एक जादुई मंजर है। यहाँ आके इंसान खो जाता है और दिल चाहता है कि यहाँ कैंप लगाऊं और रात यहीं गुजार दूं, लेकिन यहाँ रह नहीं सकते। लें जनाब, जादुई झील देखने के बाद अब हमारा सफ़र दोबारा से शुरू हो गया है कारगिल की तरफ। जुड़े रहें और देखें आगे क्या क्या मिलता है देखने को। आप यकीन करें कि ये झील किसी जादूगर की झील जैसी थी। ये बाकी तमाम झीलों से बहुत मुख्तलिफ थी और बहुत ही खूबसूरत थी। मुसलसल बादल छाए हुए हैं और शदीद किस्म की सर्दी है और हमारा सफर जारी है। चेक पोस्ट पे रोक लिया गया है, गालिबन एंट्री करवानी पड़ेगी। लें जनाब, एंट्री तो नहीं हुई, उन्होंने हमें वापसी का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि एक तो उन्होंने कहा आपके पास परमिशन नहीं है, दूसरा रात हो चुकी है। अगर आप जाते भी यहाँ से दिन के टाइम तो हमारी गाड़ी या हमारा कोई बंदा आपके साथ आगे तक जाता। देखें, अब वापस तो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत सफ़र कर चुके हैं। किसी लोकल के पास ठहर जाएंगे या फिर कैंप लगा लेंगे। भूख भी लग चुकी है, सोचा था रास्ते में रुकेंगे, खाना बनाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे, लेकिन सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच के खाना बनाएंगे, आराम करेंगे और सुबह निकलेंगे मिनी मर्ग की तरफ। आपको दिखाएंगे खूबसूरत मिनी मर्ग के नज़ारे। मुझे मौला अली का कॉल यहाँ याद आ गया। मैंने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। उम्मीद है मेरा ये व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।